हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। यहाँ हमें शॉर्ट डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डायग्राम में देखो, हमारा डाइपोल क्या है? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये डाइपोल हो गया। डाइपोल लेंथ क्या होती है? 2a या 2l। सेंटर से दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? a। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या है, मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आपको क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट चार्ज की वजह से हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। पॉइंट चार्ज की वजह से हमको कुछ डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से, और उसका क्या रिजल्ट मिलता है हमको? पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन यहाँ हमको किसकी वजह से फाइंड करना है? डाइपोल की वजह से। तो अभी देखो क्या है, डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देंगे। डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q separated by distance 2a. We have to calculate electric potential at a distance r from its center O। मतलब डाइपोल का जो सेंटर है O, उससे r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। हमको पता है, हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से सेपरेटली, पहले इस चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्जेस की वजह से इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, हम दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। और फिर जब हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा हम उसको प्लस कर देंगे, जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। मतलब पोटेंशियल जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, वो किसका सम होगा? इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। देखो हमने नेट पोटेंशियल निकाला, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 हमने रखा, V1 क्या है हमारा? चार्ज माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज का? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q मतलब सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अपना यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है? माइनस Q। तो हम इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R। R मतलब डिस्टेंस। R यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? माइनस Q से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? देखो या सेंटर से लेकर के P तक तो R है, और सेंटर से लेके Q तक की डिस्टेंस A है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? A प्लस R। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? AP मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट हमको A नाम दे देना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा A, पॉइंट A, और यहाँ पे है पॉइंट B। तो माइनस Q से P तक की जो डिस्टेंस क्या होगी? AP, और P से O तक का हमें पता है वो है R, और O से A तक का डिस्टेंस है A। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ के लिए होगी AP। सेम हम प्लस Q चार्ज के लिए फाइंड करेंगे पोटेंशियल, वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। सोर्स चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, और डिस्टेंस BP मीन्स B और P। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे AP और BP की। AP की वैल्यू तो पता हो गई, A से लेके O तक A प्लस O से लेकर के P तक R डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस R फॉर AP। सेकेंड आया हमारा BP। BP की डिस्टेंस क्या होगी? हमें सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, लेकिन B से लेकर P तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
उसमें से इतने डिस्टेंस को मतलब ए को माइनस कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आर टोटल आर माइनस ए। तो बीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर माइनस ए। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कॉमन क्या होगा यहाँ पे, माइनस क्यू, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बचा, देखो ये प्लस में है 1 अपॉन आर माइनस ए, जो प्लस में इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया, और ये वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस में, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन था। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का। तो एलसीएम हमने ले लिया आर प्लस ए, आर माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ऊपर ये ऊपर चला जाएगा आर प्लस ए माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस ए। कैलकुलेट करेंगे, आर प्लस ए वैसा ही है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस आर प्लस ए, ये हो गया आपका आर माइनस ए आर प्लस ए। कहाँ कौन सा फॉर्मूला है इसका, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो होता है रिजल्ट वो क्या होता है, आर प्लस ए आर माइनस ए। इसलिए हमने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2a, a प्लस ए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या सपोज किया, इफ़ r इज ग्रेटर देन a, मतलब ये जो r डिस्टेंस है वो a से बिगर है, मतलब a तो छोटा ही हुआ ना r के कंपैरिजन में, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, 2a अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमने ए स्क्वायर को इग्नोर किया। नेक्स्ट देखो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। q इंटू 2a क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p, और p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हमें ऊपर यही मिला है q इंटू 2a, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a को लिखेंगे p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है।